आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह बुक में दिया सेम उसी तरह से हम समझाएंगे, बेसिक से लेकर के जहां हाई लेवल तक दिया एकदम उसी तरीके से। देखो इसमें क्या लिखा पहले इंट्रोडक्शन में, वी हैव लर्नड अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अर्लियर ग्रेड्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about the special type of algebraic expression called linear polynomials। क्या linear polynomials? एग्जाम्पल 1 क्या है, इसको हम देखते हैं। राजू went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. The shop owner told him that the red boxes have 4 pens. Red box में कितने पेन्स हैं? 4 pens each. And the blue boxes have 5 pencils each. Now if Raju bought X red boxes, मतलब ये कितना बॉक्स लिया हुआ है? X लिया हुआ है, and Y blue boxes, और ये कितना लिया है आपका? Y blue बॉक्स लिया है। इसमें कितने पेन्स है? एक बॉक्स में हमारा दिया हुआ है ये 4 पेन्स है। कितने? 4। इसमें एक जो है बॉक्स में कितने पेंसिल्स है? 5 पेंसिल है। तो अब यहां पर ये बोल रहा है how can he quickly figure out the total quantity of pens and pencils। तो देखो एक बॉक्स में 4 है, तो x बॉक्स में कितने हो जाएंगे? 4x। लाइक अब ऐसे भी कर सकते हो, देखो अगर एक बॉक्स में 4 पेन्स है तो अगर तुम 2 बॉक्स लोगे तो कितने आएंगे? 4 2 जाए। इस तरह x बॉक्स है तो कितना हो जाएगा? 4 into x। और इस तरह से इसमें 5 है एक में, और आपका y बॉक्स है तो कितना हो जाएगा? 5y। तो टोटल उसके पास कितने पेन और पेंसिल मिलाकर हो गए? तो 4x प्लस 5y। कितने हो गए? 4x प्लस 5y। ये हमारे पेंसिल हो गए उसके पास और पेन्स। अब आगे फिर ये बोला आल्सो इफ ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री, हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल, मतलब 3 पेन्स एक्स्ट्रा और मिल जाता है उसको, तो टोटल पेन्स हमारे कितने हो जाएंगे? 4x प्लस 3, और पेंसिल तो हमारे इतने ही रहेंगे। तो बोला है टोटल सम कितना होगा? तो टोटल सम की बात करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4x प्लस 5y प्लस 3। इतने हमारे टोटल हो गए। पेन्स हमारे 4x प्लस 3 और पेंसिल हमारे हो गए 5y, और टोटल हमारा हो गया 4x प्लस 5y प्लस 3। इसमें x और y हमारे क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब इसको ये बोला है ऑब्जर्व दैट X red boxes will have 4x pencil, मतलब ये समझाया वो मैं समझा चुका हूं आपको। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब यहां पर देखो समझना जरूरी, इसने क्या लिखा? ऑब्जर्व दैट X red boxes and X red boxes will have 4x pens and Y blue boxes, जो आपको बता दिए। तो अब टोटल हमारे पास कितने हो गए? 4x प्लस 5y, इतना हम निकाल चुके। इसमें देखो ये 4x 5y और 3, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये याद रखना है, ये हमारे क्या है? 4x भी टर्म है, 5y भी टर्म है, और 3 भी हमारे क्या है? टर्म्स है। इसको हम तीनों को मिला के बोलेंगे टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन x y, ठीक है, लेटर्स। ये x और y हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और 4 और 5 हमारे नंबर। इसमें अगर बोले x का कोफिशिएंट, तो x का, जिसको देखो अब यहां पर दिया ये 4x प्लस 5y प्लस 3। इसमें ये हमारा 4x भी टर्म है, 5y भी टर्म है, और 3 भी हमारे क्या है? टर्म है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो होगा x और y वेरिएबल है, और ये हमारे क्या है? कांस्टेंट। तो 3 को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? 3 को कांस्टेंट टर्म। x और y हमारे क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, इसमें x का कोफिशिएंट बोलेगा तो x का कोफिशिएंट हमारा 4 होगा, और y का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। कोफिशिएंट मतलब जिसका बोलेगा उसको छोड़ करके बाकी जो होता है वो हमारा उसका कोफिशिएंट। x का बोला है, x को हटा दो तो क्या हो जाएगा? 4 हो गया कोफिशिएंट। इस तरह y का बोला है तो y हटा दो तो 5 क्या हो जाएगा? y का कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल्स भी मैं समझा चुका हूं कि x और y हमारे क्या है? ये वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। A rectangular garden of length L meters and width W meters has to be fenced। fenced मतलब क्या होता है? फेंसिंग कर रहे हैं। सब ये है ना रेक्टेंगुलर, तब यहां से फेंसिंग चारों तरफ से कर देंगे। ठीक है, बाउंड्री जो होता है उसको राउंड अप घेरा बना देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फेंसिंग। तो बोल रहा है क्या?
has to be fenced and decorated. A wire fence is to be laid along the length. वायर किसके along है? लेंथ के along हो रहा है. देखो लेंथ costing 100 per meter and a wooden fence is to be built along the width. मतलब लेंथ में हमारा यहाँ वायर हो रहा है, यहाँ वायर है और यहाँ हमारा क्या है? ये वुडन फेंस है. ठीक है, इज टू बी बिल्ट. द विड्थ कॉस्टिंग दिया हुआ है 80 पर मीटर और इसकी कॉस्टिंग दिया हुआ है 100. इसका 100 दिया हुआ है, इसका 80 दिया हुआ है. इसका लेंथ L है और इसका विड्थ दिया है W. ठीक है. स्पेशल सीट्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन विच विल कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर. इसमें हमारा जो है 50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो है कॉस्ट किया जा रहा है ये. ठीक है, एरिया में. ठीक है, स्क्वायर मीटर लिखा है एरिया. स्पेशल सीट्स हैव टू बी सोन थ्रू आउट द गार्डन मतलब पूरे में. तो देखो ये हमारा L है और ये W है, तो इसका एरिया हमारा कितना हो जाएगा? एरिया होगा हमारा LW. ठीक है. अब टोटल कॉस्ट की बात किया जाएगा तो देखो कॉस्ट में हमारा क्या क्या आएगा यही समझा दे रहे हैं, आगे दिया हुआ है यहां पर हम समझा दे रहे हैं. कॉस्ट 100L ये हो गया, 100L ये हो गया, तो कितना हो गया? 200L हो गया. प्लस 80L ये हो गया, 80W ये भी और 80W ये, कितना हो गया? 160W हो गया ये. प्लस इसका एरिया हमारा LW है और कॉस्ट कितना है आपका? 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो कितना हो जाएगा? 50 LW. ये आपका टोटल कॉस्ट है. ठीक है, क्लियर हो गया होगा. अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या दिया हुआ है. ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर में बता चुका हूं. ये L और L लिया था और ये W और W लिया था. यहाँ पर 100 ले लिया था मैंने, ये 100 हो गया था. इधर भी 100 क्योंकि कॉस्ट हमारा क्या है? 100 था, तो 100L सॉरी हाँ लेंथ. और विड्थ में हमारा कितना हो गया था? ये 80W हो गया था और ये भी हमारा कितना हो गया था? 80W हो गया था. ठीक है, और ये हमारा LW था, तो इसमें 50 था तो 50 से मल्टीप्लाई कर दिया था. ठीक है, अब देखो आगे. अब इसने बोला यहाँ व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट. तो हमने ये निकाल चुके हैं, ये 200L प्लस 160W प्लस 50LW हम निकाल चुके हैं. टोटल कॉस्ट ये हमारा आ गया है. ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में. अब ये बोल रहा है यहाँ पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट. कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो टर्म्स हमारे क्या होंगे बता दिया गया पहले. एक टर्म्स हमारे क्या है? ये 160W ये हमारे टर्म्स हैं. 200L ऊपर लिखना चाहिए, मैं भूल गया था. 200L ये भी हमारे क्या है? टर्म्स हैं. और 50LW भी हमारे क्या है? टर्म. तो 200L टर्म हो गया, 160W टर्म हो गया और 50LW टर्म हो गया. तो हमारे इसमें कितने? 3 टर्म्स है. कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स. अब ये क्या बोल रहा है? वेरिएबल्स. तो वेरिएबल्स हमारे क्या है? L और W हमारे 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि लेंथ और विड्थ हमारे जो दिए हैं दोनों हमारे क्या है? वेरिएबल्स. तो ये वेरिएबल्स हो गया. अब बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो L का कोफिशिएंट हमारा कितना है? 200. W का कोफिशिएंट कितना है? 160. और LW का कोफिशिएंट कितना है? 3. ठीक है, अब बोला है सेकेंड नंबर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जांपल 1. एग्जाम्पल 1 में क्या आया था? देखो यहां पे एग्जाम्पल 1 में हमारा आया था 4x प्लस 5y प्लस 3. तो वही लिख ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा. 4x प्लस 5y प्लस 3. तो इसको यहां मैं लिख ले रहा हूं. ये दिया है 4x प्लस 5y प्लस 3. अब देखो इसमें भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इसमें L वेरिएबल है और W वेरिएबल है. ठीक है, अच्छा ये हमारा क्या है? लीनियर है. ठीक है, लीनियर है इक्वेशंस. और ये हमारा क्या? लीनियर नहीं, क्योंकि यहाँ LW आ गया जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारा लीनियर नहीं है और ये हमारा क्या है? लीनियर. ठीक है, तो
तो ये दोनों में हमारे में डिफरेंस है कि लीनियर इक्वेशन क्या, लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक्स और वाई दो वेरिएबल है, लीनियर वेरिएबल इन लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, क्योंकि एल और डब्ल्यू दोनों आ रहा है, ठीक है। और वेरिएबल इसमें क्या है, एल और डब्ल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थर्ड नंबर दिया है, इसको देखते हैं। A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangles. For example, we can have a rectangle with length 7 centimeter and width 3 centimeter. We can also have one of length 5.5 centimeter and width 4.5 centimeter. Think of a few more ways of forming such rectangles. Can you write an expression for the area of such rectangles? ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, a wire of length 20 सेंटीमीटर बेंट इन डिफरेंट वे। देखो जब भी कोई वायर बेंट किया जाता है किसी भी फॉर्म में, चाहे सर्किल के फॉर्म में, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में, चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में, या फिर ट्राइंगल के फॉर्म में, पेरीमीटर सबका सेम होता है और सर्किल का सर्कम, ठीक है। क्योंकि वायर या तो इस फॉर्म में आएगा अगर सर्किल रहेगा तो, या फिर स्क्वायर रहेगा तो इस फॉर्म में आएगा, ट्राइंगल रहेगा तो इस फॉर्म में आएगा, और अगर रेक्टेंगल रहेगा तो हमारा ये इस फॉर्म में आएगा। इन सब में क्या है, लेंथ सेम है, तो पेरीमीटर सबका हमारा क्या होता है, ये सेम होता है, और इसमें हमारा सर्कमफ्रेंस लिखते हैं पेरीमीटर, ये हमारा सेम। तो पेरीमीटर, अब यहाँ रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये एल होता है, ये भी एल होता है, ये बी होता है और ये बी। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2l प्लस बी, और ये हमारा इसमें कितना दिया है 20, तो यहां से l प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/2, और ये कितना आ जाएगा 10। मतलब कि लेंथ और ब्रीथ दोनों की वैल्यू हमारी मिला के क्या है 10 है। तो इससे कितने वैल्यू बन सकते हैं, देखो यहां टेबल में बना दे रहा हूं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा उसके लिए बहुत ज्यादा। देखो एल प्लस बी हमारा 10 है, तो इससे हमारा इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन सकते, कितने इनफाइनाइट। देखो जैसे अब ये एल है, यहाँ पर बी, दो हम टेबल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें बता दे रहे हैं। एल की वैल्यू तुम 9 ले लो, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ 9.1 करोगे तो यहाँ 8.9 हो जाएगा। अगर 8 लेते हो तो ये 2 हो जाएगा, ये 7 लेगो तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर एल और बी, यहाँ 6 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 लेंगे नहीं, क्योंकि 5 लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और इसको छोटा कर नहीं सकते विड्थ से। और क्या ले सकते हैं 9.1 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 0.9, 8.9 ले लो, ये कितना हो जाएगा 1.1। मतलब इन दोनों का सम हमारा केवल 10 होना चाहिए, तो कितने इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं। इसने बुक में डायरेक्ट जो दे दिया है कि 5.5 और 4.4, ये भी सही है। अब इसमें एक बढ़ा दो तो 5.6 हो जाएगा, यहाँ 4.4 करो, यहाँ 5.7 करो तो यहाँ 4.3 करो, यहाँ 5.8 करो तो यहाँ पर क्या करोगे 4.2 करो, उस तरह से इनफाइनाइट बन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर दिया हुआ एरिया और हमें वन वेरिएबल लेके चलना है, तो वन वेरिएबल लेके चलना है तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ को x ले लेंगे। लेंथ को क्या ले लेते हैं x, ठीक है, लेंथ को x, क्योंकि हमें वन वेरिएबल ही लेकर के चलना है। तो अगर लेंथ को x लेंगे, यहां पर देखो यहीं पर, तो लेंथ की जगह पर हम x लिख ले रहे हैं, प्लस b इज इक्वल टू 10, तो ब्रीथ हमारा कितना हो जाएगा 10 - x। और एरिया बोल रहा है, तो एरिया का हमारा फार्मूला होता है l इंटू बी, तो l की जगह हमारा x है और b की जगह हमारा कितना है 10 - x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 10x - x²। देखो जब भी लिखते हैं तो कांस्टेंट टर्म पहले लिखते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको x से 10 नहीं लिखेंगे, 10x लिखेंगे, हमेशा कांस्टेंट टर्म पहले और वेरिएबल बाद में। तो ये आ गया आपका एरिया, इसको ax भी लिख सकते हैं। ax मतलब कि एरिया जो है x के टर्म में, किसके टर्म में, x के टर्म में, तो यहाँ पर ax भी लिखा जा सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, यही बता देंगे। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो ये क्या बोल रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारा ये बन गया है 10x
माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला बोला है फर्स्ट आपका टर्म, तो टर्म हमारा क्या हो गया ये 10x और दूसरा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। वेरिएबल्स बोल रहा है तो वेरिएबल्स हमारा क्या है ओनली x, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो x का कोफिशिएंट यहां पर देख रहे हो, जिसका बोलेगा उसको बस हटा दो। तो यहाँ x का बोल रहा है तो x का हटाओगे तो क्या बचेगा 10, तो x का कोफिशिएंट कितना हो गया 10। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलेगा तो एक्स स्क्वायर को हटाओगे तो क्या बचेगा -1। जब कुछ भी नहीं होता है आगे पीछे तो हम मान लेते हैं कि वहां पर 1 है, तो यहाँ पर क्या हमारा 1 मान लेते हैं, रहता है, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर को बोले तो एक्स स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। ये क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोले, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन एग्जांपल 1 and 3। एग्जांपल 1 and 3, तो पहले हम इसको इरेज करके वहां पर लिख लेते हैं दोनों का, फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों में क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है। देखो एग्जांपल 1 में हमारा आया था 4x, क्या आया था 4x प्लस 5y प्लस, और इसमें हमारा कितना है ये 10x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर सिमिलरिटी की बात किया जाए तो देखो दोनों में हमारे वेरिएबल x है, दोनों में वेरिएबल हमारे x है, ठीक है। पहला सिमिलरिटी हमारा यही है, क्या दोनों में वेरिएबल x है। अब देखो ये हमारा लीनियर है, क्या ये लीनियर पोलिनोमियल, और ये हमारा क्या लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री 2 है, आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेटिक है। दूसरा यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या है, ये पोलिनोमियल 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी, लीनियर पोलिनोमियल 2 वेरिएबल। और यहाँ पर हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये क्या है 1 वेरिएबल है, ये हमारे डिफरेंस, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सिमिलरिटी भी और डिफरेंस भी। अब आते हैं हम आगे, देखो अब यहाँ पर ये चीजें दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक एक चीज में रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर दूंगा। Note that algebraic expression in example 1 and example 2 involve 2 variables। example 1 में हमारा क्या था, example 1 में हमारा था ये 4x प्लस 5y प्लस 3। मैंने अभी बताया इसको पीछे कि क्या ये 2 वेरिएबल है, ये हमारा क्या 2 वेरिएबल है, और उसमें हमारा कितना था, ये था 200L प्लस 160W प्लस 50LW। देखो इसमें भी 2 वेरिएबल है, इसमें भी क्या है 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल x और y वेरिएबल, इसमें L और W हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो वही बोल रहा है 2 वेरिएबल, ठीक है। वेयर एज द algebraic expression in example 3 involve only 1 वेरिएबल, तभी एग्जांपल 3 में हमने पढ़ा था, ये था आपका 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या है 1 वेरिएबल, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन सच एज 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 2y माइनस 5, ये 5y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 3z प्लस 7 आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल। देखो इसमें भी केवल x वेरिएबल है, इन दोनों में भी x वेरिएबल है, इसमें हमारा y वेरिएबल है, इसमें भी हमारा क्या केवल y वेरिएबल है, और इसमें z वेरिएबल है, ठीक है। डिस्कशन इन्वॉल्विंग ये सब दिया, आप देखो यू मे हैव नोटिस दैट in an algebraic expression the power of the variable also appears। For example in expression x square plus 5x plus 1 the highest power, इसमें हाईएस्ट पावर कितना हमारा 2 है, इसमें हमारा हाईएस्ट पावर कितना है 3 है, इसमें भी हमारा हाईएस्ट पावर कितना दिया हुआ है ये, अच्छा इसमें कोफिशिएंट। अब इसमें देखो इसमें पावर दिया हुआ है, तो जो हाईएस्ट पावर होता है ना वो डिग्री बताता है, क्या बताता है डिग्री। तब इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है। इस तरह यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं होता है, तो 1 मैं बता चुका हूं, तो ये डिग्री 1, इसका 2 है, इसका भी क्या है 1, इसका 3 है, इसका 1, ठीक है। अब आते हैं कोफिशिएंट। अब इसे अब इसमें दिया हुआ कोफिशिएंट मैं ये भी बता चुका हूं, y क्यूब का कोफिशिएंट 5, y स्क्वायर का 1, 2y का 2 और कांस्टेंट टर्म हमारा -1, ये लिखा है यहाँ पर, ये मैं बता दूं, ठीक है। आगे सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल
and its power are called one variable polynomial. ये सब हमारे क्या है, ये वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स है, ठीक है, या इसको बोलते हैं यूनिवेरिएट, मतलब कि पोलिनोमियल आर व्हेन द कांस्टेंट इज क्लियर सिंपली पोलिनोमियल्स. यूनिवेरिएंट मींस क्या होता है, वन वेरिएबल, ठीक है. तो ये सब हमारे वन वेरिएबल है, टू वेरिएबल भी हम पढ़ चुके हैं. द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री, ये भी मैं बता चुका हूं. अब आते हैं आगे. अब देखो यदि 5y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. डिग्री 3 क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, ठीक है. इस तरह इसमें हमारा डिग्री क्या होगा, ये 2 होगा. जब डिग्री 3 होता है उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल. डिग्री 2 होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसमें डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है. और जब कोई भी डिग्री नहीं होगा, डिग्री मतलब 0 होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल. क्या बोलेंगे, कांस्टेंट. अब आते हैं एक्सरसाइज. फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स. इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, तो डिग्री इसकी कितनी होगी, 2. इसका मैक्सिमम पावर कितना है इसमें, ये 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3. ये डिग्री 2 है तो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ये क्या है, डिग्री इसकी 3, तो इसको क्या होगा, हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है, 0. जब कुछ केवल कांस्टेंट टर्म रहता है तो डिग्री 0, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल. और डिग्री इसकी 0. यहां पर क्या है, डिग्री 1 है, पावर की क्या होगा, डिग्री 1, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है. अब आती है राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3. तो पहले हम डिग्री 1 का लिख रहे हैं. डिग्री 1 में आप लिख सकते हैं 4x प्लस 1 100x माइनस 100x प्लस 3. यहां पर ही प्लस 2 माइनस कुछ भी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है. इस तरह से 10z प्लस 1 ये भी लिख सकते हैं. ये x में वेरिएबल दिखा दिया और ये z में, y का भी ले सकते हैं इस तरह से. अब दूसरा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये भी हमको समझना चाहिए. देखो ये 1 बोला है, डिग्री 1 बोला, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b. क्या होता है, ax प्लस b. इसमें जो होगा ना, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है. ये हमारा 0 हो सकता है, तो ये जब 0 नहीं होगा तो वही ये वैल्यू सारे आ गए. a की वैल्यू यहाँ पर क्या, a हमारा क्या कोफिशिएंट होता है, ठीक है, जो कभी भी 0 नहीं होगा. देखो अब इससे कंपेयर करें, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है. यहाँ पर a की वैल्यू 4 और यहाँ पर b की वैल्यू 0, यहाँ पर b की वैल्यू 1, यहाँ पर a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 0, यहाँ पर a की वैल्यू 100 माइनस 100 a की वैल्यू है और b की वैल्यू 3, यहाँ पर a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 1, ठीक है. इस तरह से ये 2 बोला है. तो जब ये 2 बोला है तो इसके लिए जो होगा ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0. यही a इज नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों हमारे 0 हो सकते हैं. तो इसमें क्या किया आएगा, देखो डिग्री 2 रहेगा तो पहला लिख सकते हैं हम 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x. फिर लिख सकते हैं हम ये 100x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. इस तरह से 10x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इनफाइनाइट. मतलब ये देखो a की वैल्यू इसमें 5, b 0, c 0, इसमें a की वैल्यू -5, a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 7, c 0, इसमें a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, इसमें a की वैल्यू 10, b -3 और c हमारा 2, ठीक है. इस तरह जो क्यूबिक होता है उसका जो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, ठीक है, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0. क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए. इसमें भी 3 मैं बता दे रहा हूं, 3 4. पहला लेते हैं 5x क्यूब, फिर क्या हो जाएगा -10x क्यूब
प्लस 7x², फिर क्या हो सकता है -10x³ प्लस 7x हो सकता है, -10x³ प्लस 7 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से पूरा ले रहे हैं, -10x³ प्लस 7x² -2x प्लस 3। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं इस तरह से। देखो इसमें a की वैल्यू यहां से कंपेयर कर रहे हैं, a की वैल्यू 5, b 0, c 0, d 0, इसमें a -10, b 7, c 0, d 0, इसमें a की वैल्यू -10, b 7, c d 0 है, c 7, d 0, इसमें a की वैल्यू -10, b 0, c 0, d 7, इसमें a की वैल्यू -10, b 7, c -2, d 3। क्लियर हो गया होगा पूरा। तो इस तरह से हम बहुत सारे टर्म लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं, हम क्या दे रहा है देखते हैं। What are the coefficient of x² and x in the polynomial? हमने अभी बताया, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो x² बोल रहा है तो इसमें से x² हटा दो तो कोफिशिएंट कितना होगा x² का 6 हो गया। x³ का बोल रहा है तो x³ हटा दो तो क्या बचा -3, तो इसका कोफिशिएंट माइनस। What are the coefficient of x² and x? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, What is the coefficient of z in the polynomial this? अब देखो यहां पर z है ही नहीं, मैं पीछे ही बता चुका हूं, तो जब z नहीं है तो इसका कोफिशिएंट हमारा कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। अब आगे व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल, इतना, तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है -10, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना हो गया ये -10। अब आगे क्या बोला, रिकॉल दैट पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल्स, ये बताया गया है पहले ही। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी लीनियर पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब ये आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे।